बहुत सारे टेक स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है कि उनका सिलेक्शन डिलॉइट कंपनी में हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डिलॉइट कंपनी के अंदर यदि आपको हायर होना है तो क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने होते हैं। साथ में आपको ये बताऊंगा कि डिलॉइट का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, ऑन कैंपस प्रोसेस क्या है, ऑफ कैंपस प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है, ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कितने राउंड होते हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक आप वीडियो देखिए। डेलॉइट कंपनी एक वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉपुलर कंपनी है और इसके बहुत सारे अलग अलग ऑफिस हैं। डेलॉइट कंपनी अभी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर रही है और अभी डेलॉइट के लेटेस्ट सर्वे में आया है कि ये 1000+ एम्प्लॉइज को हायर कर रही है 2025 में, स्पेशली फ्रेशर्स को। तो यदि आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में आपका सिलेक्शन हो तो डेलॉइट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेलॉइट वर्ल्ड की एक लीडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंसल्टिंग, रिस्क एडवाइजरी, आईटी, फाइनेंशियल, टैक्स, ऑडिट, इन सभी सेक्टर्स पे काम करती है। और इस कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के रोल्स की हायरिंग होती है, जैसे इसमें डेटा एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, एसोसिएट एनालिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट हो गया या कंसल्टिंग एनालिस्ट हो गया। इस टाइप की टॉप प्रोफाइल के अंदर इसमें हायरिंग होती है। तो डेलॉइट के अंदर का जो हायरिंग प्रोसेस ये है कि वो कॉलेज में जाती है या कि ऑफ कैंपस बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राइव्स कंडक्ट करती है, जिसमें आप अलग अलग सेशन में अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप टेक लर्नर या टेक स्टूडेंट्स हैं और इसके लिए आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होता है बी या बीटेक आपका होना चाहिए। बीएससी, बीसीए, एमसीए या एमबीए रोल के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर जैसे 2024 और 2025, ये दोनों पासिंग ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कंडीशन ये रहती है कि आपका कोई बैकलॉग्स, एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। मिनिमम 60% या 6 सीजीपीए होना चाहिए आपका। इसके लिए एक ये मिनिमम क्राइटेरिया है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डेलाइट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो ऑन कैंपस हायरिंग होता है। इसके लिए आपका जो कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल होता है, इससे कंपनी कम्युनिकेट करती है और इसके माध्यम से आपके कॉलेज में आती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, मतलब इनका डेलाइट का एक छोटा सा सेशन होगा जिसके बारे में वो अपने प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होगा। इसमें आपका एप्टीट्यूड, बेसिक टेक्निकल प्रोग्रामिंग, कुछ कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स के अंदर। जो एप्टीट्यूड होगा उसमें क्वांटम, बर्बर या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका वो ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम बिल्डिंग स्किल्स के बारे में डिटरमाइन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। इसके अंदर आपके रेज्यूमे में आपने जो चीजें भी मेंशन की हुई, खासतौर से आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, खासतौर से आपने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यदि आपने मेंशन किया, वो आपके लिए एडवांटेज होगा। और उसके बाद जो लास्ट होता है वो एचआर इंटरव्यू होता है। इसमें आपका बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, कल्चरल फिट हो आपकी नहीं हो, ये सभी चीजें एचआर आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सेम डे रिजल्ट भी मिल सकता है या कभी कभी कुछ केसेस में कंपनी वेट भी करवाती है आपको 6 महीने या 3 महीने के लिए, और उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑफ कैंपस हायरिंग। अब ऑफ कैंपस हायरिंग में ये ओपन कैंपस ड्राइव होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के पोर्टल्स के अंदर वैकेंसीज निकालते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसोसिएटेड जो टेक जॉब पोर्टल्स हैं इंडिया के, वहां पर भी ये वैकेंसी पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन के अंदर भी ये जॉब्स रहती है। ठीक है, हैकर रैंक, एम कैट, कुक्यूब्स, इनके अंदर आपके अलग अलग टाइप के जो कोडिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट यदि आपने क्लैरिफाई करा है तो वो भी इसके लिए एक एडवांटेज होगा। इसमें आप रेफरल्स के थ्रू भी किसी भी डेलॉइट एम्प्लॉय, यदि कोई पास डेलॉइट एम्प्लॉय है या करंट डेलॉइट एम्प्लॉय, उसका रेफरेंस भी आप इसके अंदर लगा करके इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, कोडिंग के अंदर का भी क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा वो वर्चुअल टेक्निकल इंटरव्यू होगा। इसमें आपका शॉर्टलिस्टिंग के बाद ही होगा कि जैसे आपका फर्स्ट आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट यदि आप शॉर्टलिस्ट हो गए तभी आपका वर्चुअल टेक्निकल इंटरव्यू होगा। ये 1 to 2 राउंड्स बेस्ड ऑन रोल, अलग अलग टाइप के रोल के लिए कभी कभी 1 राउंड का भी हो सकता है, 2 राउंड का भी हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट रहेगा आपका एचआर इंटरव्यू होगा ऑफ कैंपस के लिए। इसके बाद फिर आपका पर्टिकुलर जो भी इसका आउटपुट होगा या जो भी इसका रिजल्ट होगा वो विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हायरिंग करता है डेलॉइट वो ऑफ कैंपस हायरिंग करता है। और इस हायरिंग के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे जैसे naukri.com या लिंक्डइन के अंदर आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, वहां से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड प्रोग्राम है ग्रेजुएट प्रोग्राम या एनालिस्ट
बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो डेलॉइट है वो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए आपको डेलॉइट के वेबसाइट में जाकर के आप देख सकते हो, वहां पे एक ऑफिशियल ग्रेजुएट करियर पोर्टल्स भी है, या आप गूगल में भी लिख सकते हो डेलॉइट्स ऑफिशियल ग्रेजुएट करियर पोर्टल्स। यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऑनलाइन असेसमेंट्स भी होते हैं, वो भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। इसमें भी वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं जिसमें वो वर्चुअल इंटरव्यू के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और इसके थ्रू आप डेलॉइट कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है इंटर्नशिप का। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एमएनसी कंपनी के अंदर या बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वो इंटर्नशिप की जॉब सर्च करते हैं, तो डेलॉइट भी आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है, फुल टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, इसमें डेलॉइट के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये आपके इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस के बेसिस में प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देती है। यदि आपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करा, आपने लाइव प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छे से काम किया या जो भी आपको टास्क दिया गया है उस टास्क को आपने रेगुलरली अच्छे से मैनेज करा, तो डेलॉइट कंपनी आपको पीपीओ भी ऑफर कर सकती है। इसमें आपका पूरी तरह से ये इंटर्नशिप परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसमें फाइनल इंटरव्यू भी होगा इंटर्नशिप के बाद। ठीक है, इसमें फीडबैक का राउंड भी रहेगा कि जो भी आपके टीम के मैनेजर्स हैं या जो भी टीम के एम्प्लॉइज हैं उनका फीडबैक भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको ऑफर लेटर मिलेगा, फुल टाइम रोल, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ही आपका आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यदि आपको पता करनी है तो आप डेलॉइट के करियर ऑप्शन में जा सकते हो, डेलॉइट के साइट्स के अंदर, वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटर्नशिप रहते हैं, आप वहां से सर्च कर सकते हो और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इतने तरीके से आप डेलॉइट कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डेलॉइट कंपनी के अंदर का यदि आपको टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको जितने भी टाइप के इंटरव्यू प्रोसेस बताया उन सभी में आपने देखा होगा कि जो टेक्निकल राउंड या कोडिंग राउंड ये बिल्कुल कॉमन है। तो टेक्निकल राउंड या कोडिंग राउंड में सबसे ज्यादा वो सिस्टम डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का थोरो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करना है। इसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एसक्यूएल और डेटाबेस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और यदि आपने कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट यदि मेंशन करा है या आपने कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर का कोई प्रोजेक्ट यदि आप मेंशन करें, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा अपने रेज्यूमे के अंदर, तो आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस पार्ट, खास तौर से जो यदि आपने एपीआई डेवलपमेंट का यूज करा है तो एपीआई डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का जो डिजाइन पैटर्न होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो। इसमें मैंने हर पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर मैंने अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से आपको वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यदि आपका बैकएंड जावा है तो उसके भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, बैकएंड में पाइथन है उसके भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग टाइप के बैकएंड लैंग्वेजेस के, फ्रंट एंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपके कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट यदि आपने मेंशन करा है, जैसे मान लो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन करा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने क्यूरिकुलम बेसिस के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिससे सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो ये चेक करता है कि आपका जो पर्टिकुलर एकेडमिक्स या आपने जो कॉलेज में जो भी आपने स्टडी करा है उसके अंदर आपका क्या एक्सपोजर है वो भी वो चेक करते हैं। तो इसके लिए जो रेज्यूमे का पर्टिकुलर आपका पैटर्न, ये सभी चीजें, रेज्यूमे आपका बिल्कुल क्लीन एंड कंसाइज होना चाहिए और इसमें ये सभी चीजें मेंशन होना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एचआर राउंड है उसके अंदर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पहले डेलॉइट कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाई डेलॉइट, डेलॉइट कंपनी में आप क्यों जाना चाहते हो, इसका पूरा का पूरा एक रोड मैप भी आपको पता होना चाहिए, कब स्टार्ट हुआ, कहां कहां पर इसके अलग अलग टाइप के ऑफिस हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एचआर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस का पूरा फॉर्मेट या टॉप 50 क्वेश्चंस भी मैं इसके अंदर आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि एचआर राउंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सैलरी क्राइटेरिया की कि यदि डेलॉइट किसी भी फ्रेशर्स को यदि हायर करती है तो वो क्या सैलरी ऑफर करती है। तो इसके लिए जो प्रोफाइल होता है, दो तरीके के प्रोफाइल खासतौर से डेलॉइट कंपनी में है। एक तो आपका एनालिस्ट लेवल का होता है और एक एसोसिएट या सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर्स प्रोफाइल होता है। इसके अंदर वो 3.5 से लेकर के 6.5 एलपीए सैलरी आपकी रहती है। वो अलग अलग लोकेशंस पे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर एडिशनल पर्क्स में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेशन, लर्निंग सपोर्ट रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, हाइब्रिड, रिमोट, इन सभी टाइप के वर्क कल्चर्स को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस यदि आप अच्छे से फॉलो करते हो तो, और यदि आपका ड्रीम कंपनी डेलॉइट है तो आप इस वीडियो के थ्रू आप डेलॉइट कंपनी का पूरा प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो और इसमें हायर हो सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको TCS
टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनियों के अंदर का भी इंटरव्यू प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से इनका इंटरव्यू आप प्रिपेयर कर सकते हो, कहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इनकी जानकारी भी आप मेरे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। थैंक यू।